क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 का वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। कल खेला जाएगा फाइनल, इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड। बात करेंगे फाइनल के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर भी। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। अहमद भाई सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद भाई, हमारी हालत उस रिश्तेदार की तरह है जिसकी किसी खानदान में शादी हो रही होती है और उसका काम होता है सिर्फ नुक्स निकालना। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। खेलने वाले न्यूजीलैंड और इंडिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम आज नुक्ताचीनी करेंगे इस गेम के ऊपर। मेरा बड़ा है, आपका बड़ा है, आपका बड़ा है। और आपने यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, कल आपने जानबूझ के इंडिया कहा है ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन है गलत साबित हो और इंडिया हार जाए। राशिद भाई, दोनों लाइनअप्स को लाइनअप करेंगे और कंपैरिजन करेंगे प्लेयर टू प्लेयर कि भाई कौन सी टीम कहाँ खड़ी है। आज क्रिकेट पे बात होगी। आज बात होगी। अच्छा, आपने सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं सिर्फ यस और नो, दिस और दैट पूछूंगा कि भाई ये प्लेयर बेहतर है, ये प्लेयर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, लगाइए लिस्ट बेटा। अभिषेक शर्मा या फिन एलन? फिन एलन। आमिर भाई, राशिद भाई? अभिषेक शर्मा। फिलहाल कोई इसके पीछे बैकिंग नहीं है। आपने पूछा था, पूछो वो भी कहेंगे फिन एलन। अच्छा, ये इंडियन है राशिद भाई। कल के लिए बात कर रहा हूँ ना यार। हाँ, कल के लिए अभिषेक शर्मा का है आपने। राशिद भाई की बड़ी बिल्कुल पोटेंशियल वाला प्लेयर है शर्मा, लेकिन फिन एलन जो है वो परफॉर्मर है। वो तीनों दुनिया साथ लेके चले। अभी जो टेंशन वाला है। अभी जो अभिषेक शर्मा ने करना है ना इवेंट्स के अंदर, वो फिन एलन कर चुका है। तो वो अभी टाइम लगेगा उसको, अगला इवेंट देखेंगे अब। तो फिन एलन। इंडिया 1, सॉरी न्यूजीलैंड 1, इंडिया 0। आगे चलेंगे। फिलिप्स भाई साहब। सूर्या कुमार यादव हमेशा अलग। सूर्या उसके इधर बहुत ज्यादा रेंज, बहुत ज्यादा है। ठीक है, पावरफुल बात कर रहा हूँ। फील्डर, हाँ नहीं, फिटनेस, सही है। बॉलिंग जिधर कराओ, बैटिंग में जब चाहे छक्का मार ले, जब चाहे पार्टनरशिप बिल्ड कर ले। तो एक बार फिर वोटिंग एग्री करते हैं इसके साथ कि जो बाकी सारी चीजें एस्पेक्ट आती हैं क्रिकेटर की, वो फिलिप है। और फॉर्म भी सूर्या की इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो T20 के अंदर इनिंग्स उसने खेल दी है और जो उसके पास रेपेटाज है चारों तरफ, वो उसके ज्यादा। सूर्या बहुत आगे, मार्केटिंग किया सूर्या आगे, बहुत आगे। अगला चले, संजू सैमसन या साइफर्ट? सैमसन। लेकिन अभी रिसेंटली देखो तो संजू। इंडिया 1, न्यूजीलैंड 1। आगे ईशान किशन और मार्क चैपमैन, दोनों बड़े प्लेयर हैं। ईशान दोनों ये भाई अच्छे हैं, लेकिन ईशान चैपमैन, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है निचले वाले नंबरों पर जाके, जिस तरह की वो इनिंग्स खेलते हैं ना। ईशान आता है ऊपर चांस होता है। मिडिल के अंदर आके जो हिटिंग इसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दी है, जो न्यूजीलैंड के लिए करता है, वो सही है। 2-1 हो चुका है इंडिया, क्योंकि इस पे 2-1 था। बुमराह और इसमें तो मैं बता बेचारे को फंसा दिया आपने उसको, है ना। 4-2 दिया। और क्या करें, और कहां से लाएं दूसरा बुमराह? 4-2। अगला लाओ, लुकी, अर्शदीप और लुकी फर्ग्यूसन हो गए भाई। तो 4-3। आगे क्लोज मुकाबला चल रहा है। पांड्या सही है। तो ये हो गए 3-1 इंडिया। आगे डेरिल मिचेल और तिलक वर्मा। मिचेल। हमारा प्लेयर भी 3-2 से इंडिया आगे। पिंडी बॉय है ना, पिंडी बॉय। 5-3। जल्दी करो बेटा। दुबे हाँ जी, दुबे। आप तो कल दुबे छुपा रहे थे। दुबे डाल रहा भाई, दुबे। 6-3 हो चुका है इंडिया में। मिचेल, चक्रवर्ती, सेंटनर 6-4। अब फंसेगा ये तो। फिर आ गए क्या, दोनों कैप्टन में से सेलेक्ट करना है? सूर्या कुमार यादव, क्योंकि इसने ऐसे बीच में अभी डिसीजन लिए इसी वर्ल्ड कप के अंदर, स्पेशली जो इतने क्रंच मैच के अंदर फंस चले थे। रन रेट पे आ गया था ना, अगर पाकिस्तान वो चेस कर लेता तो न्यूजीलैंड बाहर हो जाता, जो फिलिप्स को उसने ओवर कराया था। तो सेंटनर तो नहीं, सूर्या कुमार यादव जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर भी बेहतर कप्तानी कर रहे हैं। मैं ओवरऑल देखूंगा तो मिचेल। बैटिंग भी मुश्किल कंडीशंस में कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, कप्तान भी कर रहे हैं। कैप्टन ऐसा कैप्टन आई थिंक इतनी सारी चीजों को लेके एक बंदा टीम फाइनल में लेके गया है। तो सेंटनर। आप भी सेंटनर? सूर्या कुमार। तो भाई 7-4 से इंडिया आगे है। आप लोगों की तरफ से जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ है
उसके हिसाब से कल इंडिया को इंसान है जो बिल्कुल यूटिलाइज कर सकता है भारत, जिसको चक्रवर्ती शॉट ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे फायदा नहीं है। अगर आप ज्यादा ऐसे बंदे पे ट्रस्ट हर मैच में दिखाते रहेंगे ना, उसको हर मैच में पिटाई हो रही है, तो अगर पहला ओवर फिर से गंदा चला गया तो अंडर प्रेशर रहेगा पूरे मैच के अंदर। तो बेहतर ये है कि आप एक फ्रेश बंदे को थोड़ा पहले आपको मनाना पड़ेगा, कुलदीप यादव को, क्योंकि आप उसको नाराज भी कर देते हैं बेचारे को, और वो नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो गौतम गंभीर, सूर्या को चाहिए कि जाके उसको उसके पास एक अच्छा सा डिनर लेके जाए, उसके पास स्वीट्स लेके जाए, उसको मनाए और उसे कहें कि बस 4 ओवर करके दे दे, ठीक है? तो वो 4 ओवर उससे कराए जा सकते हैं, लेकिन कोई कुछ भी हो सकता है। देखिए साउथ जो न्यूजीलैंड है ना, वो बहुत, जो पिछला मैच न्यूजीलैंड ने खेला है ना, उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर गया होगा। इंडिया ने कभी भी न्यूजीलैंड को बीट नहीं किया इन वर्ल्ड T20 कप्स। 3 मैचेस दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड 3 के 3 न्यूजीलैंड ने जीते। राशिद भाई, इंडिया तो सब ऑड्स को डिफाई कर ही रहा है, बट बट क्या एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है ये, जस्ट नंबर्स एंड दिस हिस्ट्री राइट नाउ? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया 1.47 बिलियन की आबादी वाला मुल्क है और सबसे बड़ा है क्रिकेटिंग उसमें। वैसे भी न्यूजीलैंड स्मॉलेस्ट कंट्री है, 5.3 मिलियन लोग हैं, और दोनों में खासियत यह है कि दोनों अपनी 2-2 टीम बना सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, जो दूसरे ममालिक से ज्यादा बेहतर हो सकती है। सिस्टम की बात आ जाती है, शिकू भाई अक्सर बात करते हैं कितना अच्छा इन प्लेस सिस्टम है, जिसमें क्रिकेट एजुकेशन भी है और अच्छे मुकाबले भी हैं, और इनकी अपनी लीग भी नहीं है। न्यूजीलैंड को बहुत क्रेडिट जाता है कि लास्ट 10 ईयर्स में जिस तरह उनकी ग्रोथ हुई है, जो प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, जो कोचेज उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो वर्ल्ड वाइड अच्छी टीम के अंदर वो काम कर रहे हैं। मैच नो डाउट इंडिया फेवरेट है, जिस तरह से इंडिया ने लास्ट मैच खेला है वो तो लग ही नहीं रहा कि वो करीब भी आने देंगे, लेकिन न्यूजीलैंड हर मुकाबले में अपने माइंड से काम रहता है, अपनी स्ट्रेटजी अच्छी प्लान करता है। उनकी ओपनिंग बैट्समैन हमने देखी हुई है, मिडिल ऑर्डर देखी हुई है, और स्पेशली स्पिनर्स भी, रचिन को भी जैसे यूज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया डेथ ओवर में मेरे ख्याल से बाजी ले गया इंग्लैंड से, और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनके डेथ ओवर बहुत काम हो गई। ये वही टीम है जो यूटिलाइज कर रही है वेदर यानी वेट में भी रिवर्स स्विंग कर सकती है। अगर रिवर्स नहीं हो तो स्लो वन पे डिसीव कर रही है, ये क्वालिटी है, और मेरे ख्याल से आज बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा कल। वरुण चक्रवर्ती की भी डिबेट चल रही है। इंटरेस्टिंग डिबेट है कि वो अभी नंबर 1 रैंक T20 बॉलर है, उनके लास्ट 4 मंथ्स के स्पेल्स पे भी नजर डालेंगे। एंड कैन इंडिया टेक अ बिग रिस्क in this big final and drop him? And Amir, I think अभी मैं इंडियन न्यूज़ और हेडलाइंस देख रही थी, and क्या बातें हो रही, क्या चर्चा हो रहा है, and it's all about वरुण चक्रवर्ती कि will he be part of this team or not, क्योंकि फाइनल में क्या इंडिया ऐसा रिस्क ले सकता है to drop him or not? इस पे ज़रूर बात करेगा। ले सकते हैं, अगर आप देखें कि आपके पास अर्शदीप हैं, पांड्या है जो नया बॉल कर सकते हैं, तो अगर आपने पावर प्ले के बात करना है तो अक्षर पटेल तो आपके पास ऑलरेडी है, और अगर खिलाना ही है मिस्ट्री तो फिर आप कुलदीप को खिलाओ, वो ज्यादा मुश्किल बॉलर है। जो मुझे लगता है ये इनको गंभीर ज्यादा पसंद करते हैं। एक तो कलकत्ता नाइट राइडर्स, आपको पता होगा इनका बैकग्राउंड है सारा, वहां से IPL भी खेले हैं, सारा कुछ है, तो ये वहां भी होता है अक्सर, कहीं ना कहीं कोच को कोई प्लेयर ज्यादा पसंद हो तो वो उसको फुली बैक करता है। लेकिन वरुण को अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कप देखें तो कोई इतना अच्छा गया नहीं। कुलदीप ने अच्छा करके बेचारा बाहर बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि हम भी जैसे कहते थे कि इब्रार क्यों बाहर बैठा हुआ है, इसी तरह मैं ये भी कहता हूं कुलदीप क्यों बाहर बैठा हुआ है, जिसके पास 2-3 डिलीवरीज हैं और वो विकेट टेकर बॉलर है। वरुण को अगर आप पिछले मैच में भी देखें, इसको जब भी मार पड़ती है ना, ये मीडियम पेसर बन जाता है। आप इसका उठा के देख लें, जब इसको एक छक्का लगता है ये मीडियम पेसर बन जाता है। कुलदीप ऐसा बॉलर है, वो विकेटों के अंदर बॉल करता है, वो आउट करने जाता है, वो बचने नहीं जाता। अगर आप कुलदीप का कंपैरिजन करें तो मैं तो अगर आपने स्पिनर ही खिलाना है तो फिर तो मैं तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके तो कुलदीप के साथ जाऊं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इंटरेस्टिंग चीज यही रही है आमिर कि उनके पास टॉप रैंक बैटर और टॉप रैंक बॉलर दोनों स्ट्रगल करते नजर आए, बट डिस्पाइट दैट इंडिया आज फाइनल में। डज दैट मीन कि इंडिया की स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है? देखिए, आपने जैसे खुद ही वो बता दिया उनका, मैं कल भी उनकी पूरी टीम को एनालाइज कर रहा था, इवन पूरे टूर्नामेंट की उनकी परफॉर्मेंस देखे, एक इंग्लैंड वाले मैच में वो लगे कि कंप्लीट क्रिकेट खेले हैं, राइट, वरना इफ एंड बट्स में ही रहे हैं वो। नीदरलैंड वो USA वाला मैच अगर आप देख लें, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको हरा दिया, वेस्ट इंडीज वाला भी बहुत क्लोज मार्जिन में, अगर वो संजू सैमसन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल गए। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 2 प्लेयरों पे खेल रहे हैं, संजू सैमसन और बुमराह पे। अभी तक आप इनको देख ले, या संजू सैमसन पूरा मैच लेके जा रहा है या बुमराह लेके जा रहा है, बीच में अभी तक
ठीक है, संजू से उसकी ईशान किशन की थोड़ी इंपैक्टफुल आई है इनिंग, फिर तिलक वर्मा की, ये एक थोड़ा सा उनको है प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आप ओवरऑल एज अ टीम बात करें, मुझे लगता है न्यूजीलैंड बेटर परफॉर्म कर रही है एज अ टीम। अगर आप बात करें तो उनके 2-3 जो बॉलर्स हैं वो फॉर्म में है, विकेट भी, इवन जिस तरह राशिद भाई ने बात की कि प्लानिंग, रविंद्रा को वो देखे कैसे यूज कर रहे हैं, फिर उनका जो ऑफ स्पिनर नया ऑलराउंडर आया वो विकेट लेके दे रहा है, मिच सेंटनर बीच में कंट्रोल दे रहे हैं, हेनरी नए बॉल से। और कंपेयर टू इंडिया, बुमराह के अलावा आप उनके सारे बॉलर्स देख लें, अर्शदीप कुछ भी नहीं कर रहे, वरुण चक्रवर्ती मार खा रहे हैं, फिर आप देख लें पांड्या ने पिछले मैच में आखिरी ओवर एक बेहतर किया, वरना उनको पहले 3 ओवर में फेंटा लगा है। स्टिल इसके बावजूद जैसे आपने बोला वो फाइनल में, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप 2 प्लेयरों पे टीम फाइनल में पहुंच गया। कहीं ना कहीं आई थिंक इसका क्रेडिट जाता है सूर्या को भी जाता है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग चेंजेस पिछले मैचेस में किए हैं। हैरी ब्रूक का एक जमीन आसमान का डिफरेंस था, उससे वो जो मिस्टेक्स थी वो सूर्या कुमार यादव ने नहीं की। अगर आप हैरी ब्रूक्स की देखें बॉलिंग चेंजेस, वो उसने अच्छी नहीं की। सूर्या कुमार यादव को ये प्लस पॉइंट है कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है बुमराह को यूज किया है। तो T20 में छोटी छोटी टैक्टिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देते हैं, और आई थिंक ये जो टैक्टिक्स थे इंडिया को यहां तक ले आए। मगर जिस तरह वो खेले, मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, अभी जो पिछला मैच हुआ है, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये आमिर? हालांकि काफी लंबी जिंदगी हो गई आपकी। हाँ, मगर नहीं देख सकते। अल्लाह करे और थोड़ी सी और गुजर जाए। नहीं अभी सर, अभी नहीं, आपको हम कहीं जाने देंगे। हाँ, अभी आप हमारे साथ चलो। आज आपने पोरिया बोला है, बड़ी खुश हुई इसमें ये होता है कि जो इंडिया के पिचेस है ना, इंडिया के स्पेशली पिचेस हैं, अहमद, तुमने अभी तुम करंटली खेल रहे हो ना, तुमने बल्ले देखे, क्या फर्क आया है? लोग कह रहे हैं कि बल्लों में फर्क आ गया। नहीं, बल्ले में तो डेफिनेटली फर्क होता है सिक्कू भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आप जिन छिक्कों की आप बात कर रहे हैं ना, उनका बल्लों से कम और विकेट से ज्यादा है। अब आप भारत के पिच पे लोग क्यों इतना खेलना चाहते हैं, या हम क्यों कहते हैं कि परफेक्ट पैराडाइज है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ बॉल को टाइम करना है और वो दूर जाता है। कई शॉट जिस तरह दुबई, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये जगह हो गई ना, तो यहाँ पे आपका जो शॉट है वो कनेक्ट इस तरह होता है कि आपके शॉट दूर नहीं जाते। लेकिन इंग्लैंड हो गया व्हाइट बॉल के अंदर, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ के पिच इस तरह के हैं कि आपको बॉल मिल गई और आपने सिर्फ टाइम करना है और वो दूर जाके छिक्का गिरता है, जितनी मर्जी बड़ी बाउंड्री है वो क्रॉस करती है। सो इट्स गॉट समथिंग टू डू विद द क्ले व्हिच वी प्ले। वो जो मड है, जो मिट्टी होती है, दैट रियली मैटर्स। वो लंबे छिक्कों की जो आप बात कर रहे हैं इसमें चलेंगे, मगर कल की प्रेडिक्शंस ले लूं। कल खेला जा रहा है फाइनल 2026 का वर्ल्ड कप, कल इख्तिताम को पहुंचेगा, कल हारना मनाए भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। राशिद भाई, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। मिक्स सॉइल आ गई खबर आई? हाँ जी, खबर आ चुकी है, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा, टॉस करके पहले बॉलिंग आई आपके पास, ये बताएं मुझे। यार ESPN पे बात चली है, अच्छा ठीक है, मतलब ESPN पे चली है, कुछ ना कुछ तो अच्छी चली होगी, तो अभी मिक्स सॉइल की खबर है। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। तो इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। इंडिया। इसके बावजूद इंडिया। टॉस जीता, इंडिया ने पहले बैटिंग की, कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे प्लेयर। मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी? इंडिया जीतेगा। राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने इंडिया का नाम ले दिया। आपसे कहा था इंडिया बोलना था कि आपकी उल्टी पड़ती इंडिया वाली। ठीक है, इंग्लैंड हार गई, वरना इंग्लैंड के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। इंग्लैंड टीम अच्छी थी। अच्छा अहमद भाई, आमिर भाई, मैन ऑफ द मैच, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर कौन सा होगा, इम्पैक्टफुल? न्यूजीलैंड में आप दोनों टीम से दे दो अपना अपना एक। टफ है। संजू कर चुका जो उसको करना था। वो मुझे भी यही लगता है। तो नहीं किया अभी। इधर से न्यूजीलैंड से मुझे सेंटनर का इम्पैक्ट लग रहा है। मैन ऑफ द मैच तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे लगता है कि सेंटनर। और इंडिया से पांड्या। सेंटनर और पांड्या। ईशान किशन और डेरिल मिचेल और किशन। अभिषेक शर्मा। और यहाँ जानबूझ के बोल रहे, जानबूझ के यहाँ से फर्गुसन और अभिषेक शर्मा। सेंटनर की भी चांस है क्योंकि बैट बॉल दोनों कर लेता है। कंफर्म नाम दो आप। फर्गुसन,
क्योंकि अगर तो भारत को हराना पड़ेगा ना तो लुकी को फास्ट तेज बॉलिंग को उसको फर्गुसन को 4 आउट करने पड़ेंगे। ठीक बात है। सही कह रहे हैं। 2 बार सैमसन ने मैच जितवाया इंडिया को, आपने तीनों ने नाम नहीं लिया संजू का। उसका हो मतलब संजू का लगता है आपको हो गया अभी? नहीं इम्पैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन तो छोड़ सकते मुझे हैं, लगता जिन है पे ड्यू है ना तो होता है। उनको भी करना है, बड़े मैच में हो सकता है बड़े प्लेयर परफॉर्म करें। एक आधी इनिंग तो लगती है, कोई बड़ा ही कोई बुरा वर्ल्ड कप चला जाए तो आपकी कोई लगती नहीं है। बाय डिफॉल्ट बुमराह अच्छा ही करेंगे। वो उसका बुरा भी गया ना तो 35 ही देगा, वो 35 ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। और कुछ ना कुछ क्रूशियल मोमेंट पे रन भी। की दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे, क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। तो और जो दुबे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा अच्छा टाइम है। अब दुबे की जो इनिंग थी, हम वो अनसंग हीरो बन गया क्योंकि बाकी सारे इतना अच्छा खेल के, पांड्या का सेकंड लास्ट ओवर, बुमराह का थर्ड लास्ट ओवर, ऊपर से संजू की सैमसन। लेकिन जो दुबे इनिंग खेला है वो फिनोमिनल इनिंग खेला है। उसने मोमेंटम को टूटने नहीं दिया, उसने छक्के मारे हैं हर ओवर में, 12-12 13-13 वो स्कोर करता रहा, किसी और पे प्रेशर नहीं आया। तो दे आर पिकिंग एट द राइट टाइम। ठीक, दोनों टीमों के पास बड़े अच्छे इंपैक्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। अभी नहीं बताऊंगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो टाकरा है ना, this is supposed to be the best match of this World Cup. And I hope it's a good final. You're right, Ahmed, and I hope it's a good final. Because usually finals are so one-sided and not that exciting. So I want this final to be good. ठीक है, and रविंद्र का रोल भी इंटरेस्टिंग है। आमिर, I want to end it with you. 11 wickets, economy of 6.88. I mean, बैट से हमने उन्हें इतना इम्पैक्ट नहीं किया, just the bowling. But क्या इस पिच में जो हम एक्सपेक्ट करें tomorrow, can he be very effective? With all round performance with the bat and the ball। हाँ, देखिए जब स्टार्टिंग में आपने इनकी प्लानिंग की बात की थी, आप देख लें जो सेमीफाइनल वाला मैच था मिलर के अगेंस्ट लगा दिया। हम मैचेस पे हमारा अगर लेफ्ट हैंड खेल रहा हो तो हमारा कप्तान लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगाता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको लगा के मिलर को आउट करवा लिया और वो हर मैच में आउट करके दे रहा है। उसको बड़े स्मार्टली वो यूज कर रहे हैं। और अगर ये स्टार्टिंग में आप देखें तो लगा था कि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आए हैं, ये बाद में बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं, लेकिन इनको बॉलिंग भी आती है और जो सेंटनर है उनको बड़े स्मार्टली तरीके से यूज कर रहे हैं। इनकी एक प्लस पॉइंट ही न्यूजीलैंड का ये है कि वो डरते नहीं है, वो मैचअप्स पे भी देख लें आप अपने बॉलर्स को वो यूज करते हैं, ये एक अच्छी चीज है उनकी। और रविंद्रा तो उनके देख लें ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर है और फिर डायमेंशनल क्रिकेटर है, वो बैटिंग भी करते हैं, गुड फील्डर, बॉलिंग भी आपको जहां पे भी हेल्प मिल रही हो वो 4 ओवर निकाल के देते हैं और उनका भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बैटिंग में भी जैसे आपने बोला है, लेकिन उनकी बैटिंग आई भी कम है, उस तरह उनकी बैटिंग आई नहीं है। पहले तो उनके बैट्समैन ऊपर से जो ओपनर्स है वो मैच खत्म कर देते हैं। बाकी जो बात हो रही थी चक्रवर्ती की या कुलदीप की, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है सबसे अच्छा जो हमने देखा है वो अनऑर्थोडॉक्स यानी कि चाइनामैन को खेलते हैं। शमशी का कैरियर खत्म करने में भी उन्हीं का हाथ था। और कुलदीप को जिस तरह से खेलते हैं ये मिचेल, वो बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं। इनकी 4 सेंचुरीज हैं जिसमें मैक्सिमम छक्के उन्होंने कुलदीप यादव को मारे हुए। वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा 2023 में 2 सेंचुरी की हार गई थी न्यूजीलैंड, लेकिन कुलदीप पे वो पड़ गए थे। चक्रवर्ती का ये है कि वो मार तो बहुत गए लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है। बेंटन को जिस तरह से उसने आउट किया 2 छक्के खाने के बाद, वहां से इंडिया को फायदा हुआ था। मेरे ख्याल से ये जाएंगे इसी के ऊपर, चक्रवर्ती के ऊपर। और ये फर्क पड़ जाता है कि अहमदाबाद में ना ये ज्यादातर ब्लैक सॉइल पे मैचेस खेलते हैं, जो नुकसान होता है इंडिया को। अगर वो रेड सॉइल पे आते हैं तो ड्राई जल्दी हो जाती है, स्पिन हो जाती है, जिसकी वजह से शायद 200-250 रन नहीं बनते। अगर रेड सॉइल होगी तो वहां पे 180-170 रन ही बनते हैं।